नमस्कार मित्रों, मैं अवधेश तिवारी आपका स्वागत करता हूं एसवीजे एजुकेट ऑनलाइन क्लासेस में। ये बैच आपका यूपी टेट का है जिसमें गणित मैं आपको सिखाऊंगा। पहला टॉपिक आपका गणित का नंबर्स है। नंबर्स आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में यूपी टेट के मैथ में पहला टॉपिक आपका नंबर्स है, जिसे हम आप कहते हैं संख्याएं। संख्याएं। अब बात आती है नंबर्स में कई तरह के प्रश्न आते हैं यूपी टेट में आपके। कई क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन वैसे आधारशिला है गणित की। हमेशा संख्याओं से ही गणित का निर्माण हुआ है। इसी के बाद से आपका एलसीएम, एचसीएफ, लासा मासा, इसके बाद रेशियो जिसे अनुपात कहते हो, ये सारे चैप्टर्स चलेंगे। सबसे जरूरी बात है कि संख्याओं के बारे में जानना। इसमें हम आपके साथ दो प्रकार के फंडामेंटल और प्रैक्टिस बैच दोनों लेकर आएंगे, जिसे हम आप कहेंगे फंडामेंटल कम प्रैक्टिस बैच। मतलब आपका सवाल भी साथ चलेगा और आपको थियरी भी समझाएंगे सवाल के साथ साथ। इसमें आप देखेंगे पहले क्वेश्चन एक साइड रहेंगे, एक साइड आपका थियरी करके हम सवाल को हल कराएंगे। उसमें 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं और 10 क्वेश्चन जो आ सकते हैं एसबीजे एजुकेट की तरफ से, उसको आपके लिए रखा गया है। तो ये प्रैक्टिस भी रहेगा और फंडामेंटल भी रहेगा। तो पहले हम आप सीख लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी। अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है, संख्या बनती कैसे है। फिर क्वेश्चंस धीरे धीरे एक एक क्वेश्चंस को हम रखते चलेंगे और हम आप इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि संख्याएं जो हमने लिखा ये होते क्या है, संख्याएं आई कहां से हैं। जैसे वर्णमाला में आप देखे होंगे हिंदी में आप लिखते हैं राम, तो राम लिखने के लिए रा मा और आ लिए हो, वैसे संख्या को लिखने के लिए अंक लिया गया है। अंक, जिसे अंग्रेजी में हम आप कहेंगे डिजिट, डिजिट्स। ठीक है। अब डिजिट कौन कौन से होते हैं? डिजिट आपका है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जिनमें से 0 को हमेशा हम कहते हैं असार्थक, असार्थक, असार्थक अंक। और 1 से लेकर के 9 तक को अंकों को हम कहते हैं सार्थक अंक, सार्थक अंक। ठीक है। असार्थक क्यों कहते हैं? क्योंकि 0 से किसी भी नंबर का प्रारंभ नहीं कर सकते। जैसे आपको लिखना है 0 और 1 से कोई संख्या बनानी है तो हम उसको 0 1 नहीं कहेंगे, हम उसको 10 कह सकते हैं। तो इसलिए 0 से किसी नंबर का जब प्रारंभ नहीं होगा तो ये एक प्रकार से क्या है? असार्थक। जबकि ये क्या है? सार्थक अंक। ठीक है। अब जब अंक आ जाते हैं तो इसमें आपका जो सिस्टम चलता है, संख्याओं को व्यक्त कैसे करेंगे, संख्या बनेगी कैसे, तो एक सिस्टम के थ्रू हम इसको रखते हैं। इसको संख्या को लिखने का तरीका जो होगा वो अंकों को एक शेड्यूल पे, एक सिस्टम पे रखने का है, जिन्हें हम कहते हैं, जैसे आप पढ़े भी होंगे, इकाई 1 से गुणा कर देंगे, दहाई, जिस नंबर को दहाई पे रखेंगे उसको हम 10 से गुणा कर देंगे, सैकड़ा, जिस नंबर को हम सैकड़े पे रखेंगे उसको 100 से गुणा कर देंगे। इसी तरह से हम आगे जाकर के संख्या बनाएंगे। यानी संख्या को बनाने के लिए इकाई को 1 से गुणा करना होगा, दहाई को 10 से गुणा करना होगा, सैकड़े को 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कह दूं कि आपको मैं अंक दे रहा हूं 2, 3 और 4। आप 3 को रखो इकाई पे, 4 को रखो दहाई पे और 2 को रखो सैकड़े पे, तो आप संख्या बनाइए। तो संख्या बनाने के लिए मैंने कहा जो इकाई पे बैठेगा उसको किससे गुणा करोगे? 1 से। दहाई पे जो बैठेगा 10 से, सैकड़े पे जो बैठेगा 100 से। तो जैसे इकाई की जगह कौन है? 3, तो यहां 3 गुणे 1। दहाई की जगह कौन है? 4, 4 गुणे 10। सैकड़े पे कौन है? 2, तो क्या हो जाएगा? यहां पे सैकड़े पे आप आओगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 100। यानी इकाई पे जो होगा 1 से गुणा कराओगे, दहाई वाले को 10 से गुणा कराओगे, सैकड़े वाले को 100 से। इस प्रकार से आपका संख्या बनेगा 200 प्लस 40 प्लस 3 और जोड़ोगे तो आपका नंबर बनेगा 243। यानी किसी भी नंबर को अगर संख्या बनानी है, किसी भी अंक को संख्या बनानी है, तो आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना होगा। ठीक है ना। सबसे जरूरी बात यही है। अब ऐसे ही सवालों को हम रखते जाएंगे और थियरी साथ में देंगे, क्वेश्चन साथ हल कराएंगे, क्योंकि लाइव क्लास में आपको फंडामेंटल भी सिखाना है और
प्रैक्टिस भी सिखाना, सबसे जरूरी बात यही है। तो हम आप देखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, फिर आप प्रश्नों पे आते हैं हम आप। ये जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एक संख्या जो 2 अंकों से बनी है, मतलब संख्या में कितने अंक होंगे? 2। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार नई संख्या का पहली संख्या में जोड़ा जाए, नई संख्या को पहली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी विभाजित क्या होगा? ठीक है ना, परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी? अब बात है कि 2 अंकों की संख्या कैसे बनाओगे, तो हम ये मान लेते हैं कि 2 अंकों की जो संख्या है, जैसे हम y को इकाई पे रख दें, ठीक है, y को इकाई पे रख दें, y हमारा इकाई है और x को हम कह दें दहाई। तो हमने अभी जस्ट सिखाया कि इकाई को किससे गुणा करोगे? 1 से, और दहाई को किससे गुणा करोगे? 10 से। ठीक है, तो ये संख्या आपकी बन जाएगी 10x प्लस y, ये बन गया। यानी 2 अंक की संख्या कौन होती है? 10x धन y। हमने कहा ना पहले फंडामेंटल सीखेंगे, साथ में प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर का नहीं है, ये हम आपको दिए हैं कि ये आ सकता है इस टाइप का, उसके नीचे जस्ट प्रीवियस ईयर दिया है, फिर प्रीवियस ईयर दिया, मतलब मैं फंडामेंटल प्लस प्रैक्टिस। आप सीखोगे थ्योरी, उसके साथ सवालों को। सबसे जरूरी बात यही है, सवाल को बहुत जरूरी ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर सवाल आप ध्यान से पढ़ोगे तो हर सवाल आप मैथ में जल्दी आसानी से सॉल्व कर लोगे, और बिना पढ़े भागोगे तो आधा इधर आधा उधर हो जाएगा। तो हमने संख्या बना लिया, हमने माना कि y पे इकाई बैठेगा, x पे दहाई बैठेगा, इकाई वाले को 1 से गुणा करेंगे, दहाई वाले को 10 से गुणा करेंगे, तो एक नई संख्या मिली 10x धन y। अब प्रश्न में उसने क्या किया कि अगर 2 अंकों से आपने संख्या बना ली तो आपका पहला काम क्या होगा? अंकों के स्थान बदल दिए जाए। तो अब स्थान बदल दो, जहां x लिखा वहां y, जहां y लिखा है वहां x, तो ये बदल गया, देखो x, ये बन गया y, ये देखो। अब जोड़ लो, फिर इस प्रकार नई संख्या का पहली संख्या में जोड़ा जाए, नई संख्या को पहली संख्या में जोड़ दो, ये आपकी नई संख्या पहली में जोड़ो, तो x x के साथ जुड़ेगा, ये y y के साथ, तो 10x में x जोड़ो कितना हो जाएगा? 11x, और 10y में y जोड़ो कितना हो जाएगा? 11y, और 11 क्या है? कॉमन, तो ये बन गया 11 धन 11 इंटू x प्लस y। अब इस संख्या को अगर काटना है तो हम किससे काट सकते हैं? क्या ये संख्या 6 से कटेगा? ये 6 से कभी नहीं कट सकता, क्योंकि 11 6 से नहीं कटेगा। देखो, जब आपके साथ चर और अचर दोनों गुणा में हो तो आपका काम क्या होगा? केवल जो आपकी चर संख्या है उसी को काटने का प्रयास करो, अगर वो उससे कटेगी तो अगली भी कट जाएगी। जैसे अगर देखोगे 6, मान लो 6 है तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 3, अब 2 गुणे 3 में ये 2 से कटेगा, तो संख्या 2 से कटती है। उसी तरह ये संख्या देखो 11 है तो 11 से ही कटेगी, 11 यहाँ पे है। यानी अगर हम 2 अंकों की संख्या बनाएं और उनके स्थान को बदल देंगे तो प्राप्त होने वाली संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? 11 से, ये ध्यान रखना। इसी तरह अगर हम घटा देंगे तो संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? 9 से, ठीक है ना। तो हमारे समझ से आपको समझ में आया होगा कि हम संख्या कैसे बनाएंगे और इस टाइप का सवाल आएगा तो कैसे हल करेंगे, ठीक है। हमने कहा आपका फंडामेंटल प्लस प्रैक्टिस, फंडामेंटल भी चलेगा और प्रैक्टिस भी। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जो का स्थानीय मान पे डिपेंड है। तो हम बता दें आपको, अभी हमने संख्या बनाया, संख्या बनाना हमने सीख लिया, संख्या कैसे बनाते हैं। अब बात आती है, जैसे कोई संख्या मान लो ये है, मान लो कोई संख्या 24 है, तो इस 24 में 2 और 4 एक अंक है, 0 से लेकर 9 तक अंक हमने आपको सिखाया अभी, जिनमें 2 4 अंक हैं। जब 2 और 4 को इकाई पे रखे और 2 को दहाई पे रखकर हमने जो एक सिस्टम बनाया तो संख्या मिल गई 24। अब इस 24 में अगर हम देखेंगे तो एक अंक 4 और एक अंक 2, तो एक नियम है कि संख्या के अंदर जितने भी अंक आएंगे हर एक अंक के 2 मान होंगे। कौन कौन से? एक स्थानीय मान, एक कहोगे स्थानीय मान, स्थानीय मान, और दूसरा कहोगे जातीय मान, ठीक है। तो स्थानीय मान जैसे व्यक्ति के भी 2 वैल्यू होते हैं, एक तो उसका पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल व्यक्तित्व, और दूसरा उसका पद का व्यक्तित्व। पद मतलब जैसे राम नाम का कोई व्यक्ति है, उसको प्रधानमंत्री पे बैठा दो, आप तो राम ही बुलाओगे, लेकिन अगर जैसे प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठेगा उसका नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री राम, तो पद से क्या हो गया? बदलाव हुआ। वैसे जैसे 2 4 यहां पर देखो, 4 यहां बैठा है तो 4 का जातीय मान में बदलाव नहीं होगा, किसी व्यक्ति का पर्सनल वैल्यू वही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगी। 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम स्थानीय मान की बात करेंगे,
अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो 2 4 देखो 4 किस स्थान पे बैठा है, 4 बैठा है आपका इकाई पे, तो 4 इकाई पे बैठा है तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4 गुणे 1। हमने जस्ट भी बताया कि इकाई पे बैठने वालों किससे गुणा करोगे, 1 से, दहाई को 10 से, तो ये इकाई पे बैठा 4 गुणे 1 कितना हो जाएगा 4। अगर हम 2 की बात करें तो 2 किस पे बैठा है, 2 दहाई पे बैठा है, तो 10 से गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा 20। ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई नंबर किसी संख्या के साथ आता है तो उस अंक का 2 मान होगा, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान नंबर का सेम वही वैल्यू रहेगा, जबकि जातीय मान वही रहेगा, जबकि स्थानीय मान क्या होगा, स्थान के अनुसार बदलता रहेगा। ठीक है। तो इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न में उन्होंने दिया 1715.271 में 7 के स्थानीय मान बताइए। ठीक है ना, 7 का स्थानीय मान आपको बताना है कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इस प्रश्न में देखा जाए तो 2 7 हैं, एक यहां पे है और एक यहां पे है, ये वाला। ठीक है ना, यहां 7 है, एक यहां 7 है, तो जो दशमलव के बाद वाले इधर है और दशमलव के इधर, तो ये पूर्णांश है। जो इधर बैठेगा वो क्या है, उसको हम आप कहेंगे पूर्णांश, और जो इधर बैठेगा वो होगा अपूर्णांश। ठीक है, क्योंकि आपको फंडामेंटल भी सिखाना है, प्रैक्टिस भी है, तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट में चलेंगे एक ट्रिक के थ्रू कि अगर दशमलव के बाद के अंक का स्थानीय मान निकालना है तो उस दशमलव और उस अंक के बीच में जितने अंक होंगे, दशमलव और उस अंक के बीच में जितने अंक आएंगे उतना 0 लिख देंगे हम आप। तो दशमलव और 7 के बीच में देखो, दशमलव और 7 के बीच में कितने अंक हैं, 1, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0.07। और अगर हम इस तरफ वाले को देखें, जो इस तरफ है ये वाला 7, तो ये 7 पूर्णांक की तरफ है, इसका स्थानीय मान देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, किस पे बैठा है, 7 सैकड़े पे बैठा है, तो सैकड़े पे बैठा है तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 700। ठीक है ना, दशमलव के बाद जो आएगा, दशमलव और उस स्थान के बीच में जितने अंक होंगे उतना 0 लगा दो। दशमलव और 7 के बीच में एक अंक है 2, तो 0.07। लेकिन पूर्णांक में है तो पूर्णांश वाली संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा चलता है, जबकि अपूर्णांश में इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं चलता है। इसलिए वहां पर हम शॉर्टकट देखेंगे, दशमलव और 7 के बीच में जो अंक होगा उतना 0 लगाएंगे। ठीक है, दशमलव और 7 के बीच में एक अंक 2 है तो 1 0, 2 अंक होता तो 2 0, 3 अंक होता तो 3 0। अब हम बात करेंगे पूर्णांश में, तो पूर्णांश में देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा चलता है, तो 1715 लिखा है, देखो 1715 देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा किस पे बैठा है, सैकड़े पे, तो सैकड़े पे बैठा कितना हो जाएगा 700। अब प्रश्न क्या पूछा है उसने कहा है कि 7 के दोनों स्थानीय मानों का आप अंतर बता दो। तो जब आपको अंतर बताना है तो आप क्या करोगे, घटा दो। तो सबसे जरूरी बात है, घटाने में भी ध्यान रखना है, दशमलव यहां है, इसमें दशमलव नहीं है, ये अपूर्णांश है, पूर्णांश है, तो दशमलव के नीचे दशमलव बना दो। ठीक है ना, दशमलव के नीचे दशमलव बढ़ा के हम 0, कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, बस घटाते या जोड़ते समय दशमलव में ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव हो। इसके पास तो दशमलव था, इसके पास नहीं था, तो हम दशमलव लगा के जितने 0 जरूरत हो हम लिख लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब घटा लो, यहां से हासिल जाएगा 10, 10 से हासिल जाएगा 10, यहां से 10, 10, 10 में से 7 गया, 3, एक हासिल गया तो 10 जो था वो 9 बन गया, यहाँ का 10 का हासिल गया था तो ये 9 बन जाएगा, यहाँ 9 बन जाएगा, यहाँ कितना बचा, तो यहाँ पर दशमलव देखो कितने स्थान पे है, 2 स्थान पे, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 699.93। ये ध्यान रखना, पूर्णांश और अपूर्णांश में जब दशमलव होगा तो दशमलव और संख्या के बीच में जितने अंक होंगे उतना 0 लगाकर हम स्थानीय मान बनाएंगे, जबकि पूर्णांक में इकाई, दहाई, सैकड़े के पर हम स्थानीय मान बनाएंगे। ओके, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। तीसरे प्रश्न में आपको दिया गया है, यदि एक 2 अंकों की संख्या में इकाई स्थान पर y अंक और दहाई स्थान पर 5 है तो संख्या बनाओ। अभी हमने जस्ट सिखाया कि जो इकाई पे बैठेगा उसको 1 से गुणा करो, जो दहाई पे बैठेगा उसको 10 से गुणा करो, तो संख्या आपकी बन जाएगी। यानी संख्या बनाने के लिए 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई गुणे 1। ठीक है ना, तो इकाई पे कौन बैठा है देख लो, इकाई पे आपका बैठा है y, तो ये हो जाएगा y गुणे 1 प्लस 10 गुणे दहाई, दहाई पे बैठा है कौन, देखो दहाई पे 5, तो हो जाएगा 5 गुणे 10। ठीक है ना, 5 गुणे 10, ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 10, तो 5 दाम 50,
ये हो जाएगा 50 धन y। अब देखो y नहीं जुड़ सकता इसके साथ, क्यों? क्योंकि ये चर, ये आपका चर है, ये आपका अचर है। चर का मतलब जो वैल्यू बार बार बदलते रहे उनको चर कहते हैं, और 50 गिनती है, गिनती कभी भी बदल नहीं सकती। y का मान हर एक सवाल में अलग अलग आता है, इसलिए इसको चर कहते हैं, इसको अचर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कभी भी मिलते नहीं है, बस ऐसे लिखे रहेंगे। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही है। यदि एक दो अंकों की संख्या में 2 अंक की कोई संख्या बनाएंगे और हम y को इकाई पे रखेंगे और 5 को दहाई पे रखेंगे तो बनने वाली संख्या कौन सी होगी? 50 प्लस y। ओके, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर पे देखो, हमने कहा ना कि 20 सवाल हैं, 10 प्रीवियस ईयर के हैं और 10 आपके, जिसमें फंडामेंटल के साथ प्रैक्टिस। अब देखो ये किसका है? ये आपका इकाई स्थान की बात कर रहा है। तो पहले हम जान लें कि इकाई स्थान निकालते कैसे हैं। सबसे आसान तरीका इकाई निकालने का, कुछ भी नियम नहीं देखना है आपको, देखना अगर घात वाली संख्या, देखो इस टाइप का x की पावर m, तो m क्या है? घात है, और ये क्या है? आधार, ठीक है। तो आप क्या करोगे? घात को 4 से भाग दोगे। अगर इस टाइप का सवाल आया, घात को किससे भाग दोगे? घात को 4 से भाग दो, और यहां से शेष निकाल लो। क्या निकालेंगे हम? आप शेष। जो शेष आए इसी यक्ष के ऊपर रख दो, यहां पर यक्ष की घात शेष। ये जो इकाई बनाएगा वही आपका इकाई अंक होगा, ठीक है ना। क्या करेंगे? x की पावर m के टाइप का अगर कोई अंक आया तो हम घात को 4 से भाग देकर शेष निकालेंगे, और शेष को इस आधार के ऊपर रख के इकाई अंक निकाल लेंगे। ओके, देखते हैं। 3 है और 3 की पावर 50, ठीक। तो पहले हम याद देखते हैं, यहां पे पहला वाला 3 की पावर क्या है आपका? 3 की पावर 99। तो 3 की पावर 99 की इकाई पहले निकाल लें, फिर घटा लेंगे हम आप। तो 3 की पावर 99, 99 को किससे भाग देना? घात को हम भाग देंगे 4 से। तो 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 1 कितनी बार जाएगा? 4, कितना आ जाएगा? 16, ठीक है ना। कितना आया? 3। यानी शेष रखना, ध्यान देना, x की पावर शेष, तो 3 की पावर कितना रख दोगे? 3 की पावर शेष, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मान कितना होता है? 27। 27 का इकाई देखो 7, यानी इस नंबर का इकाई कितना होगा? 7, ठीक है। अब बात कर लें 3 की पावर 50 की। 3 की पावर 50 में भी वही काम करना है। हम 50 को किससे भाग देंगे? 4 से। 4 से भाग दो, देखो 4 एक बार जाएगा, ठीक है ना। यहां आया 1, 0, 4 दूनी 8, कितना शेष आया? 2, ठीक है। तो इस 2 को किसके ऊपर रखेंगे? जो आधार रहेगा, 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 9, यानी इसका इकाई कितना हो गया? 9। अब अगर जोड़ होता तो 9, 7, 16 कर देते, और 16 का इकाई कितना हो जाता? 6। लेकिन यहां पर जोड़ नहीं है, यहां पे क्या है? घटाओ। तो 7 में से किसको घटाना है? 7 में से हमें घटाना है 9 को। तो क्या 7 से 9 घटेगा? तो ऐसा ना कर देना कि 7 से 9 गया -2, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। अगर माइनस में है और माइनस पे आंसर आ रहा है, बड़ी संख्या का इकाई, एक सूत्र है, यदि बड़ी संख्या का इकाई छोटी संख्या के इकाई से छोटा है तो सदैव बड़ी संख्या में से घटाएंगे, ठीक है ना। अगर घटे तो ठीक, नहीं तो क्या करेंगे? एक उधार। 3 की पावर 99 है, 3 की पावर 99 3 की पावर 50 से बड़ा होगा कि नहीं? बड़ा होगा, सामान्य सी बात है। 3 की पावर 99, तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लो यहां भी 21 लिखा हो, यहां 13 लिखा हो, तो 21 का इकाई कितना है? 1, 13 का इकाई 3। तो क्या 1 से 3 घटेगा? नहीं ना। तो आप क्या करते हो? 2 में से 1 हासिल ले जाओगे, तो ये बन जाएगा कितना? 11, और 11 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 8। वही काम हम पावर में भी करेंगे। 3 की पावर 99 बड़ा है 3 की पावर 50 से, तो 3 की पावर 99 की इकाई कितना है? 7, और 3 की पावर 50 की इकाई कितना है? 9। तो हम बड़ी संख्या कौन है? 3 की पावर 99, उसके इकाई में से 7 को 9 से घटाएं, क्या घटेगा? नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे? एक उधार ले लेंगे, कितना बन जाएगा? 17, और 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका इकाई अंक कितना होगा? 8। देखो अगर पावरिंग सिस्टम में सवाल है तो आपका काम यह होगा कि घात को किससे भाग दोगे? 4 से, शेष निकालोगे, अलग अलग इकाई निकालोगे, और अलग अलग इकाई निकालने के बाद आपका काम होगा बड़ी संख्या के इकाई में से छोटी संख्या की इकाई को घटाओ। अगर घटे तो ठीक है, ना घटे तो क्या करो? एक उधार ले लो, हम आसानी से इकाई अंक निकाल लेंगे। इस प्रकार से आंसर आपका कितना हो जाएगा? 8।
ठीक है, हमने कहा ना हम फंडामेंटल के साथ देखेंगे थियरी, थोड़ी थोड़ी थियरी को हम देखते चलेंगे जिससे हम समझते चले। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आगे के वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। हाँ, 5वें नंबर पे ये भी इकाई अंक है, ठीक है। पांचवा नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 भी इकाई अंक पे ही है और सेम टू सेम घातांक का है। फिर वही सिस्टम अपनाएंगे जैसे उसमें था, ठीक है ना। कोई भी संख्या हो उसकी घात चाहे जो भी हो, ठीक है ना। आधार, आधार का इकाई देखो, वहां तो इकाई सेम टू सेम था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसका इकाई क्योंकि हम इकाई अंक निकालेंगे तो हम आधार का इकाई के ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। तो आधार का इकाई कितना है 2, इसका इकाई कितना है 3, ठीक है ना। आधार के इकाई के ऊपर शेष रखना है, ध्यान रखे रहना हमें। पिछले वाले में 3 था तो 3 में तो कोई और संख्या थी नहीं। इसमें देखो 192, 192 की इकाई कितना है 2, 193 की इकाई कितना है 3, ठीक है। घात को किससे भाग दोगे 4 से, 102 को 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, कितना आएगा 2, 2 4 पंचे 20, कितना आया 2, ठीक है। तो हम आधार के इकाई के ऊपर शेषफल को क्या करेंगे, शेषफल को पुट कर देंगे, ठीक है ना। आधार का इकाई 2 है तो इसके ऊपर शेष कितना आया 2, 2 की पावर 2, इसकी वैल्यू कितना आएगी 4, ठीक है। अब दूसरे पे आओ 103, 103 को किससे भाग दोगे आप 4 से, 4 से भाग दोगे 4 दूनी 8, 2 10, फिर 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, कितना आया 3। यहां पर फिर से आधार के जो आधार का इकाई है उसी के ऊपर शेष रखेंगे, 3 की पावर 3 का इकाई कितना हो जाएगा 27, 27 का कितना बनेगा आपका 7। तो इस प्रकार से इस पूरे नंबर का इकाई कितना है 4 और इस पूरे नंबर का इकाई कितना है 7, ठीक है ना। तो 4 और 7, हमें दहाई से नहीं मतलब है, किससे मतलब है केवल इकाई से। तो 7 और 4 अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पे क्या आएगा। ध्यान ये रखना है कि इस टाइप के सवालों में आपका काम केवल है घातांक से, ठीक है ना। ये घात है, ये आधार का इकाई है, घात को 4 से भाग दो, चाहे आधार की इकाई 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो, जरूरी नहीं है कि अलग अलग, कोई भी नंबर हो, 0 से लेकर 9 में 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9, इनमें से कोई भी बैठता है, घात को किससे भाग दोगे 4 से। शेष को आधार के जो इकाई होगा, ये आधार 192, 192 की इकाई 2, 2 की पावर 2 करोगे 4 आएगा, यानी इस पूरे का इकाई कितना हुआ 4। इसी तरह इस पूरे का इकाई कितना होगा 27 में 2 दहाई है, दहाई नहीं लेना इकाई। तो अब इकाई और दहाई को, जो इकाई और इकाई को ही जोड़ेंगे, बीच में क्या लगा है प्लस, इससे पहले वाले में क्या था माइनस, माइनस होता तो घटाते, 4 में से 7 तो घटता ना, तो उधार ले लेते, लेकिन ये किसका जो है जोड़। तो 4 और 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 11, और 11 का इकाई देखना है ना कि दहाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये फंडामेंटल के साथ प्रैक्टिस है। बस ध्यान ये रखना है आपको कि इकाई घातांक का निकालना है तो आप क्या करेंगे, घात को 4 से भाग देंगे, चाहे आधार का इकाई कुछ भी हो, ठीक है ना। यहां 2 है, यहां 3 है, तो आप 4 से ही भाग दोगे, चाहे यहां 5 हो, चाहे यहां 6 हो, चाहे जो भी हो, ठीक है ना। आप भाग देकर इकाई निकालेंगे, यहां शेष आएगा, शेष को उसके ऊपर रख के हम इकाई अंक निकाल लेंगे। इस तरह से हमने जोड़ा, घटाया हो, घटाने का होता तो घटा देते, और आपका इकाई कितना आ गया 1। हम अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां, ये भी इकाई अंक का ही सवाल है, ठीक है ना। यदि यदि के गुणज 456 गुणे 49 28 स्टार, ध्यान देना यहाँ स्टार, स्टार का मतलब यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, उसी का मान निकालना। 484 में इकाई अंक 2 है तो स्टार का मान हमें बताना है। देखो अगर हमें मान लो 26 गुणे 76 का इकाई निकालना हो तो हम ऐसे तो इकाई निकाल नहीं लेंगे, गुणा करेंगे। जैसे मान लो हमको 8 गुणे 9 का इकाई निकालना है तो 8 गुणे 9 कितना होगा 72, 72 की इकाई कितना 2, तो इसका इकाई 2। लेकिन 26 76 गुणा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो हम इसके इकाई इकाई का गुणा कराते हैं, तो 6 छंग कितना हो जाएगा 36, इन दोनों का इकाई कितना हो जाएगा 6, ठीक है। उसी तरह से
हम आप देखते हैं अब इतना बड़ा गुणा है और जिसमें हमें इकाई एक नंबर ये फिक्स है, इसने कह दिया इकाई कितना आएगा 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में टेट में मिल जाता है तो आप परेशान नहीं होंगे, आप वही मेथड लगाएंगे। देखो 6 और 9 का गुणा करो कितना आएगा 54, यानी इन दोनों का इकाई कितना होगा 4। अब स्टार की जगह कोई नंबर आप रख लो, हम क्या करेंगे इन ऑप्शनों में से ही किसी को रखेंगे और लास्ट का इकाई कितना आना चाहिए 2। ठीक है, इस टाइप का अगर सवाल आएगा तो स्टार की जगह पर हमारे पास कितने ऑप्शन है 4, पहला 3, ठीक है ना, पहले नंबर पे कौन है 3 है, ठीक है, पहले पे 3, तो क्या यहां अगर 3 इसकी जगह क्या रख दें 3, देखो यहां पे 6 है और यहां पे कितना है 9, तो 9 6 54। अब यहां पे हम ऑप्शनों को रखते जाएंगे, ठीक है ना, एक एक ऑप्शन से हम चेक करेंगे। पहले यहां पर 3 रख दो तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 और फिर 2 का गुणा 4 में होगा 8। क्या हमारा इकाई 8 है, नहीं, तो ये हमारा नहीं सही है, तो हम 3 को नहीं रख सकते। ठीक है ना, हमें इकाई 2 लाना है तो हम यहां पर देखो 4 रख देते हैं, तो 4 रखोगे तो 4 चौक 16, 16 के 6, 6 गुणा 4 में करो 6 चौको 24। क्या हमारा इकाई 2 है, नहीं, हमारा इकाई 4 आ रहा है, तो गलत है। तो हम अगले ऑप्शन को चेक करेंगे, 5 रख लो, अगर यहाँ 5 रखोगे तो 9 और 6 का गुणा कितना होगा 54, 54 का 4, यहां अगर आप 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा 20 और 20 का हो जाएगा 0, 0 का करोगे तो क्या आएगा 0। क्योंकि ये भी इकाई नहीं, हमें कितना लाना है 2, तो हम क्या करेंगे अब अगले नंबर को हम चेक कर लेंगे। ठीक है ना, अगला नंबर आपका यहाँ पर कितना है 7, यानी हम अगर यहाँ 7 रख दें तो इकाई देखो 9 छंग 54, 7 चौक 28, अब देखो 8 चौक 32। तो हम क्या करेंगे, स्टार के टाइप वाला अगर एक भी सवाल आपका आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टार की जगह पे नंबर रखते जाएंगे, जो ऑप्शन है इनको रखकर चेक कर लेंगे। जैसे 6 9 54, अब यहाँ स्टार है तो स्टार की जगह पर एक बार जैसे मैंने 7 रख दिया, तो 7 रखने के बाद 7 चौक 28, 28 की इकाई 8, 8 से गुणा कर दो 8 चौक 32। अब देखो इकाई 2 मिल गया, यही हमें चाहिए था। ठीक है ना, तो और इसमें कुछ भी नहीं करना, सबसे आसान तरीका यही रहेगा, आप ऑप्शन पुट करते जाएंगे और सवाल आप आसानी से लगा लेंगे। और इसमें करेंगे इधर उधर दिक्कतें ज्यादा होंगे, सबसे आसान तरीका आपका यही रहेगा इस टाइप के सवाल को लगाने का। 6 9 54, यहां पर ऑप्शन पुट कर दो, जहां स्टार लिखा हो हमने 7 रख दिया, तो देखो 7 और 4 गुणा कितना होगा 8, 8 गुणा 4 में करोगे कितना आएगा 32, यानी इकाई 2 है। तो स्टार की जगह हमने किसको रखा है 7 को, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है राइट। स्टार की वैल्यू कितनी आएगी, स्टार की वैल्यू आएगी 7। ठीक है, अगले सवाल पे चले। अगले सवाल की बात करें हम आप, अगला सवाल आपका 7वां है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे कौन है। देखो इकाई के सवाल बहुत पूछे जाते हैं आपके यहाँ, इकाई के स्थान यूपी टेट 2013 में पूछा है, अगर किसी संख्या का आप वर्ग करोगे तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा। तो देखो हर संख्या का वर्ग करोगे तो हमेशा जैसे किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो ना तो आपको 2 मिलेगा ना तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, 2 3 ये आपको कभी इकाई पे नहीं मिलेंगे, 2 3 7 हो गया और 8, किसी भी संख्या के वर्ग में उसका इकाई कभी भी 2 3 7 8 नहीं होगा। जैसे अभी देखो 22 का वर्ग करोगे कितना आएगा, मान लो हम 2 का वर्ग करते हैं, अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है ना, किसी भी नंबर का आप वर्ग करोगे कभी भी 2 3 7 या 8 इकाई पे नहीं बैठेगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 16 की इकाई 16 की इकाई 6, तो क्या इकाई पे, तो ये नियम जानते रहना, किसी संख्या का वर्ग करोगे तो इकाई पे 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। हाँ, अगर घन करोगे तो 0 से लेकर 9 तक जितने अंक हैं कोई भी बैठ सकता है, लेकिन वर्ग में कभी भी 2 3 7 8 नहीं बैठेगा। इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है 2013 में, यूपी टेट के 2013 में पूछा गया है। तो इकाई के स्थान पर कौन नहीं हो सकती, इकाई के स्थान पर नहीं हो सकता 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। 7वें क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देख लो आप,
अगला क्वेश्चन आपका है 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक की पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। हमने कहा ना फंडामेंटल भी देखते चलना है। तो आप ये जान लो कि एक अंक वाली कितनी संख्या होती है, एक अंक वाली कुल 1 से 9 तक संख्या होती है 9। कितनी संख्याएं होती हैं 9। 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं 90, ये जानते रहो। 3 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं टोटल 900। ये संख्या कहां शुरू होती है, ये होती है 10 से लेकर कहां तक 99। ये कहां से 100 से लेकर 999। ऐसे जीरो बढ़ाते जाओगे, 4 अंक की 9000, 5 अंक की 90000, ये सारे नंबर्स आते रहेंगे। बस ध्यान देना है कि 1 अंक की 9, 2 अंक की 90 और 3 अंक की कितनी होंगी 900। तो इस प्रश्न पे हम बात करें, ये ध्यान देना, ये फंडामेंटल है आपका। 1 अंक की 9 संख्या है, 2 अंक की 90 और 3 अंक की 900। ठीक है ना। अब आपसे कहा है कि 366 पेज की पुस्तक की पेज संख्या लिखना है। मैं आपसे कहूं कि एक भाई मान लो 2, 3, 4 लिखने के लिए कितने अंक लगेंगे आपको, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। 3 अंक आपके पास होंगे तभी 2, 3, 4 लिखेंगे। मान लो आपसे कहूं मैं 22 और 24 लिखना है तो कितने अंक लगेंगे, देखो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक। आपके पास 4 अंक होंगे तभी 22 और 24 लिख सकते हो। तो उसी तरह से अगर आपको लिखना है 366 पेज का पृष्ठ संख्या तो कितने अंक आपके पास होने चाहिए, यह सबसे जरूरी बात है। जिसे पेज कैसे लिखोगे, ऐसे 1, 2, फिर अगला 3, 4, ऐसे करते हुए आप आओगे 8, 9, ऐसे करते हुए आप लिखोगे 10 और 11, ऐसे करते आप लिखोगे यहाँ 98 और 99, फिर आप लिखोगे 100, 100, 101 और ऐसे करते हुए आप यहां लिखोगे 365 और 366। आपको 366 तक ऐसे पन्नों पर लिखते जाओगे। ठीक है ना, 365 और 366 ये। तो अब देखो इसमें 1 अंक वाली भी संख्या आई है, इसमें 2 अंक वाली भी संख्या आई है और इसमें 3 अंक वाली भी संख्या आई है। तो अभी हमने बताया कि अगर 1 अंक वाली संख्या है तो 1 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं 90, सॉरी 9। 1 अंक की कितनी संख्या होगी 9, और हर एक अंक में कितने अंक हैं 1, हर अंक में 1 अंक है ना, तो 9 गुणे 1 कर दो, जितने अंक हो उससे क्या करो गुणा कर दो। और देखो 10 से लेकर 99 तक संख्याएं कितनी है, 2 अंकों की है। 10 में देखो 2 अंक है, 99 में 2 अंक है, जितने भी 10 से लेकर 99 है सब में कितने कितने अंक है 2। तो इनकी संख्या कितनी होती है 90, और हर संख्या में कितने अंक होते हैं 2। 1 अंक की संख्या 9 होती है, हर अंक में कितना 1। 2 अंक की संख्या 90 होती है, हर संख्या में कितने अंक 2। 3 अंक की कुल टोटल कितनी संख्या होती है 900, लेकिन कहां से 100 से लेकर 999 तक। लेकिन ये 999 तक नहीं है, ये 366 तक है। तो हम देख लें 100 से लेकर 366 तक हमने कितने नंबर लिखे हैं। तो आप क्या कर दो, 366 में से 100 को घटा दो, 366 में से 100 को घटाओगे 266 और उसमें एक और जोड़ दो, अंतिम प्रथम +1। ठीक है ना। तो 100 से स्टार्टिंग है 3 अंक की और 366 पे खत्म है, तो 366 में से 100 घटा दो तो और एक जोड़ दो, तो 100 से लेकर 366 तक कितने नंबर होंगे पता लग जाएगा। तो 100 देखो 366 में से 100 जाएगा 266, एक जोड़ो कितना हो जाएगा 267। मतलब हमने 100 से लेकर 366 तक कितने अंक लिखे हैं 267 अंक। कैसे, 366 में से 100 गया 266, एक और ऐड कर दो 267। और देखो 100 को लिखने के लिए 3 अंक लगे हैं, इसलिए हर एक संख्या को लिखने के लिए 3 अंक। अगर एक अंक लिखने में 3 अंक लिखते हैं, एक संख्या लिखने में 3 अंक, तो 267 संख्या लिखने में कितने होंगे गुणे 3। जैसे एक अंक के लिखने 9 संख्या होती है, एक अंक में 1 तो 9 गुणे 1। 2 अंकों की 90 होती है, हर एक अंक में 2 तो 90 में कितने 90 गुणे 2। 267 है, एक लिखने में 3 तो 267 लिखने में ये। आप क्या करो, ये सब एक साथ लिखे गए हैं ना, तो सबको क्या कर दो ऐड कर दो। बस सबसे आसान तरीका ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 180 और ये कितना हो जाएगा 3 सते 21, 3 छंग 18, 2 20 और 3 दूनी 6 2 8, 801। यानी एक अंक की कितनी है 9 संख्या, 2 अंक की कितनी है 180 संख्या, 3 अंक की कितनी है 801। अब इन सबको जोड़ दो आप, कितने हो जाएंगे 8, देखो 9 1 10, 9 890, कुल कितने हो जाएंगे 890। यानी 366 पेज की पुस्तक की पेज संख्या कितना होने चाहिए 890। सबसे जरूरी बात ये रहेगी एक एक अंक पेज आप बनाते जाओगे,
1 अंक वाले 9, 9 गुणे 1, 2 अंक वाली 90 गुणे 2, 3 अंक वाले जितने लिखे रहोगे लास्ट माइनस प्रथम धन 1 करके गुणे 3 करके जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा कि कितने अंकों की आवश्यकता होगी। हम अगले सवाल पे चले। अगला सवाल नौवां क्वेश्चन आपका है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन यहां पर देखेंगे आप, तो ये आपका यूपी टेट 2016 में आया है। उसने कहा है कि 31x5 9 का अपवर्त है, जहां यक्ष एक संख्या है तो यक्ष का मान क्या होगा। यक्ष का मान आपको बताना है। अपवर्त का मतलब पहले जान लो कि 9 से वही संख्या कटेंगे जिनके अंकों का योग क्या होता है, जिनके अंकों का योग 9 से कटता होगा वही संख्या 9 से कटेगी। जैसे 3 है, 1 है, यक्ष है और 5 है। 3 1x5 9 से तब कटेंगे जब इनका सबका जोड़ 9 से कटता हो। तो 3 धन यक्ष धन 5 कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9, 9 धन कितना यक्ष, 9 धन यक्ष। अब देखो 9 धन यक्ष तो 9 से नहीं कट सकता, लेकिन यक्ष का मान बताना तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4। हम इनमें से एक एक को रखते जाएंगे और जिनको रखने पर संख्या 9 से कट जाएगी वही हमारा आंसर होगा। जैसे यक्ष की जगह अगर हम 9 रख दें, जहां यक्ष लिखा वहां कितना लिख दें 9, तो 9 9 18, ठीक है ना। 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 देखो क्या है 9 से विभाजित है, इसलिए यक्ष की वैल्यू कितनी होगी 9। हम ऐसे ही करेंगे जैसे 3 से कटने वाली या 9 से कटने वाली, तो आप क्या करोगे, अंकों का जोड़ अगर 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटती है, तो हमने जोड़ा और जोड़ा तो 9 धन यक्ष आया। अब कोई संख्या तो है नहीं, 9 अलग है यक्ष अलग है, तो हम करते हैं क्या है बाई ऑप्शन। हम सवाल और नहीं लगाएंगे उसमें, बाई ऑप्शन। जिस ऑप्शन को रखने पर संख्या 9 से कटने लगेगी वही ऑप्शन हमारा सही है। 9 धन यक्ष में अगर अभी हम 1 रख देते तो 9 में 1 जोड़ते कितना होता 10, 10 क्या 9 से कटता, कभी नहीं कट सकता था। उसी तरह हम 4 ऑप्शन में 9 को जैसे ही रखेंगे, यक्ष की जगह 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 18, 18 क्या है 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 9 से अगर विभाजित ये संख्या है तो यक्ष की जगह कौन बैठेगा 9। जैसे यक्ष की जगह 9 बैठेगा 9 से संख्या क्या होगी पूर्णतया विभाजित। हम अगले सवाल पे चले। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यदि कोई संख्या 11 और 13 से अनिवार्यता निम्न में से अनिवार्यता विभाज्य है तो अनिवार्यता निम्न में से किस प्रकार की होगी, ठीक है। 11 13 से विभाज्य है तो अनिवार्यता निम्न में से किस प्रकार की होगी। 11 धन 13 से विभाज्य होगी कि 13 माइनस 11 से, कि 11 गुणे 13 से, ठीक है ना। तो अब देख लो 11 और 13, 11 गुणे 13 का वैल्यू कितना होगा 143। 143 देख लो किससे कटेगा, 11 धन 13 कितना होगा 24, क्या 24 से कटेगा, 24 छक्का 144 होता है, जबकि 143 है तो 24 से कभी नहीं कट सकता। 13 माइनस 11 का वैल्यू कितना आएगी 2, क्या 2 से 143 कटेगा, कभी नहीं कट सकता। 429 से कभी कटेगा, कभी नहीं कट सकता, क्योंकि 143 429 से छोटा है तो इससे तो कट ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा है। वैसे भी देख सकते हो 11 गुणे 43, अगर देखोगे यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है तो हम करेंगे क्या, जिस संख्या से विभाजित की बात करेगा उसको गुणा कर लो। अब गुणा करने के बाद चेक कर लो कि जोड़ के कटेगा कि भाग करके कटेगा कि घटा के कटेगा। जिस नंबर को बात करो, जैसे देखो अगर हम कहें कौन सी संख्या 6 से 2 से कटेगी, ठीक है ना, 6 कटता है ना, 6 गुणनखंड क्या है 2 और 3, 2 तिहाई 6। तो मैं लिख दूं यहाँ प्रश्न पे, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो किस प्रकार से होगी, 2 धन 3 से, 2 ऋण 3 से, या 18 से, या हम कह दें 2 गुणे 3 से। तो संख्या सदैव अपने गुणजों से ही कटेगी, ठीक है ना, 2 गुणे 3। तो अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो आप क्या करोगे, जो वैल्यू दी होगी उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहां पर जो वैल्यू आएगी उसको चेक कर लेंगे कि किससे वो कट रहा है, ठीक है ना। अगर जोड़ के कटेगा कि घटाव के कि भाग के गुणा, तो हमेशा वो गुणा से ही कटती है, ये फिक्स है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, आप अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 17 की पावर 133 प्लस 12 की पावर 133 पूर्णतः विभाज्य होगा किससे। तो 17 की पावर 133 और 12 की पावर 133, तो इस टाइप का फंडामेंटल जान लो पहले कि x की पावर n प्लस a की पावर n किससे कटेगा, सदैव कटेगा x प्लस a से। कब, जब n जो होगा वो क्या हो विषम, हमेशा अपने योग से कट जाएगा जब n क्या हो विषम। इस टाइप का अगर कहीं भी बना है तो अपने जोड़ से कटेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, जो n यहाँ जो घात बैठी हो क्या होनी चाहिए विषम। तो देख लो ये उसी टाइप का सवाल है।
देखो 17 की पावर 133, 12 की पावर 133, 133 क्या है? 133 एक विषम नंबर है ना, 133 आपका एक विषम है। तो अगर इस टाइप का सवाल बने और आपका n विषम हो जाए तो वो संख्या अपने किससे कटती है? अपने जोड़ से, अपने जोड़ से कटेगी। तो 17 प्लस 12, ठीक है ना, जोड़ 17 और 12 का जोड़ कितना होगा? 17 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 29। देखो ये भी तो है x की पावर n, a की पावर n, ठीक है ना। n जो आपका लिखा गया है वो n कैसा है? वो आपका n है 133, और 133 क्या है? 2 से ना कटे, वही विषम है। तो 133 तो 2 से नहीं कटेगा कभी भी, तो ये क्या है? यह एक विषम संख्या है। तो अगर ये पावर विषम है किसी भी नंबर के जो इस टाइप के होंगे, अगर पावर विषम है तो वो नंबर सदैव अपने जोड़ से कटेगा, ठीक है। तो 17 और 12 का जोड़ कितना? 29। तो किससे कटेगा? 29 से। ध्यान रखे रहना इस सूत्र को, ठीक है। जोड़ की बात करेगा, घटाओं में भी ऐसे ही रखता है। x की पावर n माइनस a की पावर n सदैव कटता है x माइनस a से, ठीक है ना। कब? जब n क्या हो? विषम। n अगर विषम है तो x माइनस a से कटेगा, और अगर n सम हो जाएगा अपने अंतर और अपने जोड़ दोनों से कटेगा। अंतर से भी कटेगा, जोड़ से भी कटेगा। अगर माइनस है तो कंडीशन रहेगी n विषम है या n सम है। अगर सम है तो योग अंतर दोनों से कटेगा, और अगर केवल विषम है तो अपने केवल अंतर से कटेगा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात कर ले अगले सवाल की। अगला सवाल देख लो, पाई एक है। पाई क्या है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, यूपी टेट 2017 में पूछा गया, इससे पहले भी पूछा गया 2-3 बार। पाई क्या है? पाई एक परिमेय है कि अपरिमेय? तो आप जान लो, पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि बहुत से लोग कहते हैं कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। नहीं, पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता। पाई का मान रेखा गणित में 22/7 के बराबर रखा गया है वृत्त की वैल्यू निकालने के लिए, ना कि अंक गणित में। आप अर्थमेटिक में हो तो पाई और 22/7 यहाँ बराबर नहीं कहे जाते, केवल रेखा गणित में बराबर कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखे रहना, पाई और 22/7 कभी भी बराबर नहीं होते। 22/7 हमारी क्या है? 22/7 हमारी एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय। इसको कंफर्म कर लो, पाई अपरिमेय है और 22/7 अपरिमेय है। ओके, तो यहां पर पूछा है उसने कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन पे चलें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कई साल पूछा गया, टेट 2011 में भी ये पूछा गया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या उत्तराखंड 2013 में पूछा, अपने यहाँ भी पूछा है, सुपर टेट में भी पूछा था, ठीक है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसके कई प्रकार से प्रश्न आते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है ना। कौन सी ऐसी संख्या जो प्राकृतिक होते हुए भी अभाज्य है? ठीक है, दो, ये सम भी है, अभाज्य भी है, प्राकृतिक भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? दो। ध्यान रखे रहना, कई साल ये अपरिमेय का पाई वाला और ये लगभग पूछा जाता है हर बार, ठीक है। अगले सवाल पे चले। अगला सवाल है 7 और 13 के मध्य कितने परिमेय संख्याएं होंगी? तो 7 और 13 के मध्य अगर देखा जाए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे a और b है, और अगर हमें इनका परिमेय निकालना है तो इनके बीच में कितने परिमेय संख्या जो होगी, तो वो सूत्र होता है a + b/2। तो इसी से हम लगाते जाएंगे तो बहुत सी a और b के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। आप निकालते जाओगे, जोड़ते जाओगे। तो ध्यान रखना कि अगर दो नंबर का परिमेय निकालना है तो a + b/2 कर सकते हो। और ध्यान रखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत अपरिमेय संख्याएं। सबसे जरूरी बात यही है, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अगले पे चले। अगला सवाल देख लो, 15 नंबर। 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 और शेषफल 4 बचता है। तो इसका फंडामेंटल पहले जान ले। हरियाणा 2004 में आया, हरियाणा के टेट में, ठीक है ना। कई सालों के टेट में आता है, आपके यहाँ भी पूछता है। वो अलग टाइप के सवाल हो गए, प्रीवियस ईयर का पेपर हमने रखा है आपके लिए। तो हरियाणा टेट 2014 में पूछा है कि 12401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल अगर 77 शेषफल 4 बने तो भाजक बता दो। तो भाजक के लिए देख लो, एक सिंपल सा 12401 ये है, और किससे भाग देना है हमें नहीं पता, x से,
ठीक है ना। भागफल कितना आएगा 77 और शेष कितना आ रहा है 4। तो हम सूत्र पढ़े हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो भाज्य कौन है 12401, ठीक है ना, और भागफल कौन है 77, शेष कौन है 4, यानी हम इनका गुणा करके इनको जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देख लो भाज्य की जगह पे कौन बैठा है, भाज्य की जगह पे आपका बैठा है कौन नंबर, भाज्य की जगह 12401 है। तो भाज्य बराबर 401 बराबर, ठीक है ना, भाजक कितना है हमें नहीं पता, भागफल कितना है 77, शेष कितना है 4। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, चाहे आगे लिख दो 12401 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो यह भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेष है, ये भाजक है, इसी को बताना है। तो सबसे आसान है, 4 से आप घटा दो, 4 प्लस का है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -4, ठीक है ना। 4 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 12400 में से 1 जाएगा 4, 4 घटाओ कितना आएगा 7 4 11 9 3 12397 बराबर यक्स गुणे 77, ठीक है। अब 77 यक्स की वैल्यू अगर निकालना है तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 12397 भागे कितना 77। तो 7 तो दिख रहा है, 7 से काट सकते हो, देखो 11 एक बार जाएगा 5, ठीक है ना। देखो 7 4 11 4 43 बनेगा, 7 6 42 1 7 दूनी 14 5, ठीक है ना। देखो 7 के नाम 7 4 11 7 6 42 1 और 7 दूनी 14 5, ठीक है ना। और 7 से काट दो, 1 मिनट, 4 से घटाओगे तो 9, यहाँ 3, ठीक है ना। 12397 को 77 से जब भाग दोगे, 7 से काटोगे, 7 5 12 होगा, ठीक है ना। सॉरी इसमें थोड़ा सा, ठीक है, 7 5 होगा 53। देखो क्योंकि टाइम कम है, आपको 20 सवाल लगवाने हैं, स्पीड भी देना है, आपको फंडामेंटल भी देना है, तो दोनों चीजें कवर करनी है। तो 5 आएगा 7 7 49, कितनी बार जाएगा, ये आएगा 12 53 7 7 49 7 7 49 4 53 फिर 7 7 49 फिर कितना 1, ठीक है। अब 11 से काट दो, 11 एक बार, 11 छाका 66 1 11 के नाम 11, कितना आ जाएगा 161। स्पीड भी बरकरार रखनी है, आपको समझाना भी है, फंडामेंटल प्लस प्रैक्टिस कराना है, दोनों चीजें आपके लिए हैं। इसलिए थोड़ा सा इधर मान लो कहीं गुणा भाग में थोड़ा सा आप भी कवर कर सकते हो। सबसे जरूरी बात तो आपका है कि आपको गुणा भाग बहुत आना चाहिए, ठीक है ना। तो 161 यानी यक्स की वैल्यू कितना आई 161, यक्स क्या था हमारा भाजक, तो हमारी वैल्यू कितनी है 161, ठीक है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल के सूत्र में हमने रखकर x की वैल्यू निकाल ली 161। हमारा भाजक कितना है 161, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल, सूत्र को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हम अगले सवाल पे चले, अगला सवाल देख लो, ये भी आपका यूपी टेट में ही आया है, 3 की पावर 1917 में 7 से भाग देने पर शेषफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट 2018 में आया है। अब ये जान लो कि अगर हमको शेषफल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। शेषफल निकालने का सबसे आसान तरीका है, अगर यहां पर इस टाइप को हम बना लेंगे x प्लस a की पावर n बटा x। अगर इस टाइप में, ये द्विपद प्रमेय का एक फार्मूला होता है जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहां और यहां की वैल्यू सेम है तो हमारा जो शेष होगा वो आएगा a की पावर n। मान लो यहां माइनस लग जाएगा तो x माइनस a की पावर n को अगर हम x से भाग देंगे तो में शेष कितना आएगा, तो शेष आएगा माइनस a की पावर n। अब यहां देखना है, यहां माइनस आया है और शेष कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो दो कंडीशन होगी, अगर n की वैल्यू n क्या हो जाए, n हमारा सम हो जाए। तो माइनस की पावर क्या होती है, अगर माइनस की पावर सम है, जैसे -1 की घात 2 क्या होगा 1, ठीक है ना। तो माइनस की घात अगर सम है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। तो माइनस की पावर n का मान अगर सम हो जाएगा तो ये बन जाएगा। अगर लेकिन n क्या हो जाए विषम, अगर n विषम है तो वैल्यू क्या आएगी माइनस, और शेष कभी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम क्या करेंगे उसी भाजक को क्या करेंगे ऐड। अगर हमारा
शेष माइनस आया तो हम क्या करेंगे, भाजक को उसी में जोड़ करके हम निकाल लेंगे पॉजिटिव शेष, क्योंकि शेष ऋणात्मक नहीं होता। पहला देखो इस टाइप का रहेगा तो कोई बवाल नहीं है, आप आसानी से शेष a की पावर n, लेकिन माइनस का अगर हो जाएगा तो माइनस डिपेंड कराएगा, सम होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो जाएगा सीधा। लेकिन अगर घात n जो है, n हमारा विषम हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1। शेष ऋणात्मक होता नहीं है तो उसके लिए क्या करोगे, भाजक को ले जा करके जोड़ के हम शेष निकाल लेंगे। ओके, तो आप देख लो यहाँ पे 3 को भाग देना कि देखो किसको, 1917। अब 3 का 7 में भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम 3 को ऐसा बनाएंगे जो 7 से कटता हो। तो 3 देखो 7 के समीपतम कितनी पावर बनेगी, 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 27। हम ढूंढेंगे ऐसी पावर बनाओ जो 7 के लगभग में आ जाए। तो 3 की हमने पावर बनाया, 3 की पावर 3 कितना, 27। अब जब 3 पावर हम इधर ले लिए तो इधर का 3 कितना, 1917, 1917 में 3 का भाग दे देंगे, 3 छंग 18, 1 19, 3 3 का 9 और 3 9 27। ये 3 की पावर कितना आ जाएगा, 639। हमको ऐसा बनाना है कि 7 के लगभग, क्यों, क्योंकि 3 की इतनी पावर में हम भाग नहीं दे पाएंगे। 1917 को अगर हम 7 से भाग देंगे दे पाएंगे, इतनी बार गुणा ही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आसानी क्या है, हम 3 को ऐसा बनाएंगे कि वो 7 के लगभग बन जाए, ठीक है ना। जो भी नंबर बैठेगा उसको हम ऐसा बनाएंगे कि इसके करीब आ जाए। 3 की पावर 3 की वैल्यू कितना आएगी, 27, और 27 की पावर कितना हो जाएगा, 639 भागे कितना, 7। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो उसी टाइप में 28 माइनस 1, और यहां देखो 639 भागे कितना, 7। अब ये बन गया उस टाइप का x माइनस ए की पावर n, इस टाइप वाला x माइनस ए की पावर n बाई x। इसमें शेष, ठीक है ना, इसमें शेष डिपेंड कराएगा माइनस ए की पावर n ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये 7 से कट जाएगा ना, 7 चौक 28, यहाँ देखो x x कटता था तो ऐसे 7 चौक 28, वैल्यू कितनी आई, माइनस, और माइनस 1 की पावर कितना, 639, और माइनस 1 की पावर 639 है, माइनस 1 की पावर ये क्या है, विषम। अब विषम आएगा तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस। माइनस 1 की पावर अगर विषम संख्या बनेगी तो क्या आएगा, माइनस। अगर वैल्यू माइनस आएगी तो आप क्या करोगे, जो आपका भाज्य है उसी जोड़ दो, तो माइनस 1 धन 7 कितना आ जाएगा, 6। यानी आपका जो शेष आएगा वो कितना आएगा, आपका शेष आएगा 6। ध्यान रखना, आपका काम है उस नंबर को, जैसे 7 को 3 में हम भाग नहीं दे पाएंगे, 3 की पावर 1917 भागे 7, तो आप क्या करोगे, 3 की पावर को ऐसा बनाओ जो 7 के लगभग हो, जो 7 से कट सकता हो। जैसे 27, 27 7 के लगभग है, 28 माइनस 1, ठीक है ना। तो 29 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 28 माइनस 1, ठीक, 29 माइनस 2। लेकिन हमको ऐसे घटाना है कि माइनस 1 ही आए, जिससे ये पावर सेट हो जाए। 2 की पावर बनाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 की पावर निकाल नहीं पाओगे, ठीक है ना। इसलिए हमेशा ऐसा बनाते हैं कि माइनस आए। तो हम 3 की ऐसी पावर लेंगे जो 7 के नजदीक होगा, 27। जो नंबर आएगा उसको एक जोड़ने या एक घटाने पर हम इसके लगभग बना ले जाए। तो 28 माइनस 1 7, 7 चौक 28, ये कट जाएगा तो माइनस 1 उसी सूत्र पे ले जाकर के रख देंगे। शेष कितना आएगा, माइनस ए की पावर n, माइनस ए की जगह 1 है तो माइनस 1 की घात 639, यहाँ आएगा माइनस 1 धन 7 बराबर कितना, 6 के, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिर वैसे ही है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो देखो 3 की पावर 98 में 5 से भाग देने पर से सेम टू सेम ऐसे ही है। आपको क्या करना है, आपको करना है कि 3 की पावर 98 को तो हम 5 से भाग नहीं दे पाएंगे, ये राजस्थान टेट 2016 में आया है, भाग नहीं दे पाएंगे ना, उसी टाइप का है। तो हम 3 की घात ऐसा बनाए जो 5 के लगभग आए, 5 के कटान में, जैसे 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ऐसे जैसे 7 दूनी 14, 7 चौक 28 बना था वैसे बनाएंगे। तो 5 दूनी 10 होता है, 10 के लगभग कौन है, 9। तो हम 3 की घात 2 बना सकते हैं। देखो 3 की घात 2 लेंगे तो 2 से देखो 49, इधर कितना बचेगा 49, किससे भाग देना है, 5 से, ये हो जाएगा 9, और 9 की घात 49 को हमें किससे भाग देना है, अब 5 से। तो 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 की घात 49 भागे 5। अब देखो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, उससे कोई मतलब नहीं, तो हमारा शेष कितना बनेगा, माइनस 1 की पावर 49, ठीक है। माइनस 1 की पावर 49 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1। माइनस की पावर अगर विषम है तो वैल्यू क्या होगी, माइनस।
तो अगर माइनस आ जाएगा तो शेष तो माइनस होता नहीं, हम क्या करेंगे, भाजक को जोड़ देंगे। -1 में 5 जोड़ो, कितना आया, 4। ठीक है, काम क्या है फिर से समझ लो। अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो पहला काम होगा पावरिंग ऐसा बनाओ जो कभी कभी तो सेम आ जाएगा, जैसे 5 की पावर 98 5, ठीक है ना, या 6 की पावर 98 तो 5 धन 1 बन जाएगा, ठीक है ना। मान लो 4 की पावर 98 तो 5 - 1 बन जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नंबर आए जो ना सेट होता हो तो आप क्या करेंगे, ऐसी पावर ढूंढेंगे जो 5 से कटती हो। तो 3 त्रिक का 9 और 9 10 से 1 कम है, ठीक है ना। 10 से 1 कम कौन होगा, 9। तो 10 5 से कटता है तो 5 दूनी 10, यहाँ कितना हो जाएगा, -1 की पावर 49। ठीक, माइनस की पावर रहेगी तो संख्या माइनस में आएगी और भाजक को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे और हम शेष निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 18 है, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 208 है। तो बड़ी संख्या आपको बताना है, 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 208 है। ध्यान देना, इस टाइप के सवाल का फंडामेंटल थोड़ा देख लो। हम क्या करेंगे, हमेशा एक सूत्र चलेगा, बीच वाली संख्या बराबर योग बटा संख्या, योग बटा संख्या, बीच वाली संख्या। देखो 4 संख्या है, 1 2 3 4, तो 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए। हमारे पास बीच में कौन है, हम देखते हैं भी। योग हमारा कितना है, 208। संख्या हमारी कितनी है, 4, 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, कितना आया, 52। क्या 52 यहाँ बीच तो है ही नहीं है, लेकिन हम बीच में तो बैठाएंगे, बस हमारे पास 52 को बैठाने की जगह है नहीं, हमारे पास तो 4 गोले हैं ना, ठीक है। तो 52 तो बैठ नहीं सकता, तो 52 को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें गोले बैठाने की जगह नहीं। हम ऐसे ही 4 गोले 5 गोले जितना कहेगा, अगर हमारे पास गोला रहेगा तो हम बैठा लेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब 52 से पहले कौन होगा, 51। 52 के आगे कौन होगा, 53। 51 के पहले 50, ठीक है ना। 51 के पहले कौन आएगा, 50, और 53 के आगे 54। देखो करेंगे क्या, बीच वाली संख्या बराबर योग बटा संख्या, योग है 208, ये ढूंढ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम 4 गोले बना लेंगे। कितने, 4, जितने नंबर होंगे उतने गोले हम बनाएंगे। हमारे पास 4 अंक है तो 1 2 3 4। अब हमारे पास देखो 2 इधर हो गए, 2 उधर हो गए, बीच कहीं है, बीच तो है ही नहीं है, बीच के लिए गोला नहीं हमारे पास बैठाने की। तो हम 52 अगर आया तो हम 52 को बैठा नहीं सकते, तो 52 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अगर हमारे पास गोला होगा तो बैठाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे तो अंतर 2-2 का है ना, विषम संख्या में अंतर कितने का होता है, 2-2 का। तो 52 से 1 कम कर दो, 51। 52 के आगे 1 कर दो, कितना हो जाएगा, 53। अब देखो 51 और 53 के बीच में कितने का अंतर, 2 का। 53 के आगे कौन सी विषम संख्या होगी, 55। 51 से पहले कौन विषम संख्या होगी, 49। जब अंतर 1-1 का होगा तो 1-1 लेकर चलेंगे, अंतर 2-2 का होगा तो 2-2 लेकर चलेंगे। देखो 53 के आगे 2 55, 51 के 2 53, 49 के 2 51, तो 49 51 53 55, ठीक है। अगर हमारे पास गोला होता तो हम बैठा लेते, न छोड़ते, लेकिन अगर गोला नहीं होगा तो हम उसे छोड़ेंगे, और उससे एक पहले उसके एक बाद, कब, जब सम या विषम होगा, जब अंतर 2-2 का होगा तो, ठीक है। 52 से पहले 51 मिल जाए तो 51 के आगे 53, 53 के आगे 55, 51 के पहले 49। हमारे 4 नंबर हो गए, बड़ी संख्या कौन है, 55। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में उसने पूछा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। 2 अपरिमेय संख्याएं, जैसे √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर जोड़ दोगे तो √2 + √3 वही मिलेगा, यानी अपरिमेय संख्याओं का जोड़ क्या होगा, अपरिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक है ना। ऐसे जोड़ के, जैसे परिमेय परिमेय कहेगा तो परिमेय 2 धन 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 क्या है, परिमेय। ऐसे ही बनाकर एग्जांपल्स हम देख लेंगे कि 2 क्या है, √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, जोड़ दें √2 + √3 कितना हो जाएगा, ये भी अपरिमेय। अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं को अगर परिमेय से गुणा करोगे तब भी अपरिमेय ही आएगा, ठीक है ना। बात कर लें लास्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर आपका है 20 पे देख लो। 2 संख्याओं का योग 11 और गुणनफल 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। तो एक आसान से हम ट्रिक बता दें आपको कि अगर कभी भी योग पता हो, गुणनफल पता हो और आपसे व्युत्क्रमों का योग पूछे तो आप क्या करोगे,
आप आसानी से केवल वैल्यू पुट कर दोगे योग बटा गुणन, व्युत्क्रमों का योग आपको मिलेगा योग बटा गुणनफल। तो योग आपका कितना है 11 और गुणनफल कितना है 18, सीधा आप रख दोगे तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है 11 बटा 18। ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको लगवाने हैं, 10 आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और 10 क्वेश्चन आपको एसबीजे एजुकेट की तरफ से दिया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगले वीडियोस आपके नंबर्स के आगे जो भी होंगे, कमेंट में जो भी हो आप उस पे रखेंगे, अगले वीडियो में और सुधार किया जाएगा। ये मेरी पहली क्लास है ऑनलाइन की, ठीक है ना। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ हो, तो उसको हम देखेंगे। कमेंट्स आप जरूर लिखिएगा, जो भी होगा उसको हम सही करेंगे, फिर आगे हम आप फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन सब्सक्राइब। ओके, एसबीजे एजुकेट। ओके, थैंक यू। सर